हमारे साथ आनंद राठी ग्रुप के को फाउंडर और वाइस चेयरमैन प्रदीप गुप्ता जुड़ गए। गुप्ता जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। एकदम परफेक्ट दिन आपको हमने बुलाया है और गोल्डमैन का टारगेट आया 20,500 का और सीएलएसए कह रहा है 21,850। तो मेरी तो बस उम्मीद है कि इन टारगेट्स के साथ साथ उनकी तरफ से बड़ा पैसा भी आएगा। ये पॉसिबल लग रहा है क्या? नमस्कार। सबसे पहले तो सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आगे मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से पॉजिटिविटी है, ये मार्केट हमेशा सेंटिमेंट्स में जब चलता है तो पॉजिटिव बात में हमेशा पॉजिटिव होता है, और थोड़ा सा भी जर्क लेता है तो सब लोग नेगेटिव होते जाते हैं। तो जहां तक टारगेट का सवाल है, डेफिनेटली जिस हिसाब से ग्रोथ आ रही है इकोनॉमी में और जिस हिसाब से कंपनियां आगे अग्रसर हो रही हैं, और अगर हम अपनी कंपनियों की या अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ को देखें और कंपेयर करें वर्ल्ड ग्रोथ से, तो एक आंकड़ा सामने बहुत क्लियरली आ रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमी के बेस पे अपनी इकोनॉमी, भारतीय इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था डेफिनेटली ग्रोथ के पाथ पे है। आपने देखा होगा ग्रोथ का, जीडीपी ग्रोथ का जो आंकड़ा समझ में आ रहा है 5.9 से 6.1, 6.2, तो डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। जबकि वर्ल्ड में दूसरी कंट्रीज का अगर ग्रोथ को देखें तो काफी चैलेंजेस हैं। कहीं पे 1-1.5%, कहीं पे 2%, कहीं पे नील ग्रोथ की बात चल रही है। तो आई थिंक ये दर्शाना शुरू कर दिया है कि वेरी क्लियरली इंडिया एक ऐसी डेस्टिनेशन बन रहा है जहां पे इस साल और अगले साल ग्रोथ रहेगी। और अगर ग्रोथ यहाँ है तो कंपनियां ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी, और कंपनियां ग्रोथ करेगी तो वेरी क्लियरली जो टारगेट अभी आपने बताए, चाहे वो गोल्डमैन सैक्स के हो, चाहे वो सीएलएसए के हो, आई थिंक उनको मेट करने में कोई मुश्किल नजर नहीं आती। समय कितना लगेगा ये एक विषय की बात है। जैसा हम सब जानते हैं कि इस मार्केट में सेंटिमेंट्स भी इफेक्ट करता है, और कई दूसरे मुद्दे कई बार सामने आते हैं जो कि जियोपॉलिटिकल रीजंस के कारण इस मार्केट को इम्पैक्ट करते रहते हैं। तो वो एक उतार चढ़ाव बाजार देख सकता है, बट वेरी क्लियरली लॉन्ग टर्म सिनेरियो दिखता है कि मार्केट ऊंचाई की ओर ही जाएगा। अच्छा प्रदीप जी, सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार स्पेशली आप मार्च के बाद से स्पेशली ड्यूरिंग दिस वॉर जोन, इन इन्वेस्टर्स ने अपना कॉन्फिडेंस काफ़ी दिखाया। मोर और लेस हमने जो चैनल पे व्यू शेयर किया, बात करी, वो पॉजिटिव थे। एफआईएस का पैसा जब भी अगर आप देखें एग्जिट हुआ, डीआईएस ने भर भर के लिया। रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। इनफैक्ट सितंबर के शुरुआत में जो हमने रिटेल की पोजीशंस देखी, डीआईएस की पोजीशंस को देखी, वो काफ़ी हद तक लॉन्ग थी। नवंबर में आते आते भी थी, और नवंबर में आते आते ये अच्छी बात हुई कि एफआईएस भी लॉन्ग हो गया था। अभी क्या ऐड करने लायक और है? आई मीन आप देखिए पीएसयू बैंक्स को देख के थोड़ा बहुत लग रहा है कि क्या ये थोड़ा सा ओवर एग्रेसिव हो रहा है? नो, नॉट एग्जैक्टली। रोज नया हाई लगा रहा है इंडेक्स। ऐड करने के लिए फ्रेश आपको वैल्यू कहाँ नजर आ रही है? आई थिंक अगर हम वैल्यू की बात करें तो आपने जो बोला बिल्कुल सही है। अभी पिछले 2 साल में जो यहाँ के निवेशकों ने कमाया और जो कॉन्फिडेंस बाजार में दिखाया है, उससे ये फ्लो कंस्टेंटली आ रहे हैं। और अगर आप डोमेस्टिक फ्लो में इवन सिप का शेयर देखें म्यूचुअल फंड की तरफ, तो वो इतना बड़ा हो गया है कि वो सिप का फ्लो इटसेल्फ ही मार्केट को काफी बड़ा सपोर्ट कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअस बेसिस पे देता रहेगा। राइट। रही बात एफआई का, एफआई फ्लो इतना बड़ा आउटफ्लो होने के बावजूद भी इन बाजारों पे कोई बहुत बड़ा मेजर इंपैक्ट नहीं आया, जो कि एक्चुअली स्ट्रक्चरल चेंज हम महसूस कर रहे हैं इस साल में। जो पिछले सालों को अगर हम कंपेयर करें तो ऐसा नहीं था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो ये बाजार पूरा स्ट्रक्चरल चेंज वाले मोड में निकल गया है, और ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के निवेशक निवेश करने को तैयार हैं, यहाँ के निवेशक पॉजिटिव हैं, यहाँ के निवेशकों के पास पैसा है इन बाजारों में लगाने का, और कमाई की आगे लालसा है। और फॉर्चुनेट बात यह है कि यहाँ की सारी कंपनियां ग्रो कर रही है। अभी जो रिजल्ट हमने सेकंड क्वार्टर के देखे हैं, टॉप लाइन कॉन्स्टेंटली ग्रो हुआ है। हाँ, जरूर हम लोगों ने बॉटम लाइन में कई कुछ एक सेक्टर को छोड़ दें तो कुछ एक सेक्टर में थोड़ा सा चैलेंज दिखा, बट बाकी के ऑन एवरेज सेक्टर में भी प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस हाई थी, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट था। पर ग्रेजुअली वो आई थिंक इंप्रूव होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ग्रोथ दिखने को मिल रही है, तो पॉजिटिविटी डेफिनेटली है। तो आपका जो ये क्वेश्चन है कि ये आगे कौन सा सेक्टर चलेगा, आई थिंक मेरा ये मानना है कि अभी भी
फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर जो पीछे काफी सबड्यूड था, जिससे लोग डरे हुए थे, वो कॉन्स्टेंटली ग्रो करेगा। क्योंकि जो हम कैपिटल ग्रोथ देख रहे हैं, आई मीन जो ग्रोथ हमने को देखने को मिली है, और मैं 16% से क्रेडिट ग्रोथ देख रहे हैं कैपिटल में। तो आई थिंक दैट काइंड ऑफ ए ग्रोथ इज गोइंग टू सस्टेन। आई मीन इवन इफ आई से कि बेस लेवल से हम कंपेयर कर रहे हैं तो काफी ज्यादा है, बट आई थिंक टू माय माइंड 12 से 13% की, 14% की क्रेडिट ग्रोथ कॉन्स्टेंटली देखने को मिल रही है, और ये रहेगी। तो इस तरह की ग्रोथ में फाइनेंस कंपनियां और बैंकिंग सेक्टर इज गोइंग टू डू वेल, और उनकी जो निम है, जो कि हम बोलते हैं रिटर्न्स हैं, वो कांस्टेंट रहेंगे, ऐसा मानना है। और दूसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव हुआ है पिछले 2 सालों में, जितना भी एनपीए का साइकिल था, वो जितना होना था वो हो गया, नए एनपीए क्रिएट नहीं हो रहे हैं। तो आई थिंक ये सेक्टर डेफिनेटली कांस्टेंट वर्क करता रहेगा और कांस्टेंट ग्रोथ के पाथ पे जाएगा। दूसरा सेक्टर आप देख सकते हैं कैपिटल एसेट्स के मामले में, और तीसरा सेक्टर देख सकते हैं कंज्यूमर के मामले में, क्योंकि ऑल पॉजिटिविटी आ रही है, कांस्टेंट ग्रोथ आ रही है। तो ये सारे सेक्टर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है काफी ग्रोथ करेगा। इन सर्टेन सेक्टर, इन सर्टेन कंपनीज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड सीइंग दैट कैपेक्स साइकिल किक इन हो गया है। इन्वेस्टमेंट्स टूवर्ड्स फ्यूचर ग्रोथ के लिए कैपेक्स में आना शुरू हो गया है। तो ये सब दर्शा रहा है कि कॉन्फिडेंस आ रहा है, चाहे वो निवेशकों में हो, चाहे वो कॉर्पोरेट्स में हो, जिनको की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इस लेवल पे पहुंच गया और फ्यूचर अच्छा दिख रहा है, कांस्टेंट टॉप लाइन ग्रोथ हो रही है, तो उनको फ्यूचर में देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने कैपेक्स साइकिल को किक इन करना शुरू किया, कैपेक्स प्लान शुरू कर दिए और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। तो आई थिंक ये पॉजिटिव सेक्टर वेरी क्लियरली सामने नजर आ रहा है।